तो नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और मैं इस समय नागलोई में हूँ। किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन किसान आंदोलन की आड़ में चाइनीज़ कंपनी, आपको पता है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने तमाम चाइनीज़ कंपनियों को बंद कर दिया था, लेकिन आज भी वो चाइनीज़ कंपनी लोन के नाम पे बहुत बड़ा फ्रॉड कर रही हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, पहले आप ये वीडियो देखिए और आप वीडियो देखने के बाद एनालाइज़ कीजिए, थोड़ा सा समझिए कि एक शख्स लोन लेता है 10 से 15,000, 20,000 नॉर्मल, जो आजकल आप लोग देखते होंगे प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐप हैं जिनको डाउनलोड करके आप लोन लेते हैं। आप सोचते हैं कि आपकी हेल्प हुई है, लेकिन वही लोन कंपनियां आपसे, आप समझते हैं आप व्यवहार कैसा करेंगी। अगर आपने किसी से लोन लिया है, ठीक है, एक बात हो गई, आपने लोन लिया, लोन लेने की टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन जो हमारे देश का संविधान है वो किसी भी कंपनी को किसी भी शख्स के साथ मिसबिहेव करने का अधिकार नहीं देती है, मिसबिहेव करने का राइट नहीं देती है, ये हमारा संविधान कहता है। लेकिन कुछ फ्रॉड कंपनियां हैं, कुछ फ्रॉड कंपनियां आजकल डिजिटल, अब पूरा विश्व आजकल डिजिटल की तरफ है और इसी डिजिटल में बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे। और जो इस पूरी घटना के चश्मदीद है मेरे साथ मनीष कनौजिया जी, मैं उनसे अभी बात करूँगा, लेकिन पहले आप ये वीडियो देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि वो कंपनियां किस तरीके का फ्रॉड करती हैं उन तमाम लोगों के साथ। उनको भद्दी गंदी गालियां दी जाती हैं, उनके परिवार को मारने की धमकियां दी जाती हैं। हो सकता है मैं बहुत सारी बातों को म्यूट कर दूं या कट कर दूं, क्योंकि वो लोग नहीं सुन सकते हैं, इतने अब्यूज़ वर्ड इतने यूज़ किए गए हैं उस रिकॉर्डिंग में। आप पहले वो रिकॉर्डिंग सुनिए और फिर आपको मैं मनीष कनौजिया जी से मिलवाऊंगा, जिन्होंने सिर्फ इसलिए लोन लिया गया था, कंपनी ने उनसे कहा था कि आप हमारा लोन लीजिए, इन फ्यूचर अगर आपको बड़े लोन की ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमारी कंपनी आपको फाइनेंस कर देगी, ऐसा कहा गया था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उनके साथ जो हुआ है वो खुद आपको बताएंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। अरे मैं, अच्छा मैम ये बताओ मुझे, आप कौन सी कंपनी से बोल रहे हैं? उधार लोन से बोल रही हूँ। उधार लोन से बोल रहे हैं आप? हाँ जी। तो मैम ये ऑफिशियल लैंग्वेज तो है नहीं आप लोगों की बात करने की, इस तरीके से बात करते हैं? कोई ऑफिस नहीं है, ठीक है, तो जैसे तोड़ो के ना ऐसे ही बात किया जाता है, ठीक है। अच्छा, प्यार से बात करी थी ना सुबह पे। आपको पता है मैम, आपको पता, ऑफिशियल लाइन सुनाते अच्छा हो। मैम आपको पता है, मैम आपको पता है आप किससे बात कर रहे हैं इस समय? आपको पता है मैं आप, हेलो। हाँ हेलो। हाँ भाई। सर मैं विकास बोल रहा हूँ जस्टिस टीवी इंडिया से। अच्छा, जस्टिस टीवी इंडिया। हाँ जी है क्या ये, पहले ये तो बता। ये एक चैनल है, ठीक है, अच्छा। और आप ये इस तरीके से बात करते हैं क्या, जो मतलब अगर आपसे कोई लोन लेता है तो? आपने मतलब लोन लिया वैसे? नहीं, मैं नागलोई में। कहने क्या आया तू? मैं यहाँ, पहले तो अपनी लैंग्वेज आप ठीक करिए। अरे भाई मेरी बात सुन भाई। हाँ। मेरे को आदत है तू बोलने की। अच्छा। ठीक है भाई। मेरा बाप को भी मेरे से तू करके बात करे, मैं भी उससे तू करके बात करूँ। अच्छा। अच्छा भाई, तू करके बात कर ले, मैं कुछ कहूँगा तेरे से। अच्छा। हाँ तो ये बताइए, ये लोन इन्होंने लिया था तो बात बता, तू कह रहा तूने पैसे ना ले रखे? मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं जिन्होंने लोन लिया ना आपसे, अच्छा, जिन्होंने आपसे लोन लिया, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं जस्टिस टीवी इंडिया से बोल रहा हूँ। तेरा नाम, नंबर, तेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर कैसे आ रखा है, तेरी आईडी कैसे आ रखी है? अरे भाई मैं कह तो रहा हूँ कि मैं वो नहीं बोल रहा हूँ जिससे आप बात करना चाहते हो। भाई साहब आप समझ ही नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड होगा मनीष कनौजिया के नाम से, ठीक है? अच्छा। और मैं विकास बोल रहा हूँ, जस्टिस टीवी। क्या कर रहे हैं तेरे पास, ये बता फिर। मैं बता तो रहा हूँ, मैं इनकी न्यूज़ कवर करने के लिए आया हुआ था और बड़ा ही अच्छा लगा कि आप लोगों ने इसी टाइम फ़ोन कर दिया है और आपकी आवाज़ सुनिए। ठीक है ना, अब एक काम कर रहा हूँ, मेरे पास तो एड्रेस बुक है। हाँ, मेरी हाँ। माँ बहनों का नंबर तो होगा नहीं, तेरे हाँ। रिश्तेदार मामा का नंबर तो होगा नहीं, उसमें हाँ, जीजा हाँ, का होगा हाँ, नहीं, हाँ, हाँ। उसका होगा ना, उसके जीजा को पकड़ लेता हूँ भाई, ठीक है, क्योंकि इसने दे रखा है, इसने टर्म्स एंड पॉलिसी एक्सेप्ट करी थी हाँ। कि भाई 7 दिन में अगर मैंने रीपेमेंट कर दी तो ठीक है, उसके बाद आप कोई भी एक्शन ले सकते हो जो भी नेसेसरी हो, ठीक है भाई। काम कर, तेरे को मैंने 10-15 नंबर भेज रहा हूँ, बढ़िया, हाँ, ठीक है ना, और उन्हीं नंबर से कॉल भी आएगी, वो उठाइयो, तू वही उठाइयो, ठीक है, वही उठाइयो, और वो तेरे रिश्तेदार की होगी। अच्छा। तो दोस्तों इस समय मनीष कनौजिया जी मेरे साथ हैं और इन्होंने भी जो चाइनीज़
ऐप की बात मैं कर रहा हूँ, लोन ऐप के थ्रू लोन मिलता है आजकल और तमाम लोग उसको लेते भी हैं, लेकिन उस लोन को लेने के बाद जो हालत होती है वो ज़रा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। मनीष जी क्या है पूरा बताइए मुझे। नमस्कार पूरे देशवासियों को। मेरा नाम मनीष कनौजिया, सन ऑफ शामलाल कनौजिया, हाउस नंबर A58E। सम्मानित साथियों, मैं आज आपको एक बात अच्छी तरह ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरे साथ आज बहुत बड़ी घटना हुई है। कुछ हमारे देश के अंदर में कुछ 27 से 30 समथिंग आई थिंक कंपनियां हैं राउंड ऑफ, जो हमारे भारत सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन कंपनियों का बहिष्कार करा है। हमारे इंडिया के अंदर इनको पैसा ना चलाया जाए। तो ये ब्याज पे ऐप कंपनियां, फाइनेंस कंपनियां, जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो छोटे छोटे लोन इमरजेंसी में लोग ले लेते हैं, लेकिन उसके व्यवहार किस तरह करते हैं आज आपके सामने जो हमारे पत्रकार साहब हैं न्यूज़ में, विकास जी, उन्होंने भी खुद सुना और उस टाइम तुरंत कॉल भी आई, उन्होंने गाली वाली भी बहुत दी। और पर्सनली ये करते क्या हैं कि जो आपका जो डाटा होता है फ़ोन का जो डाटा होता है, जितने भी आपके नंबर, कॉन्टैक्ट्स नंबर होते हैं लिस्ट के अंदर, उन सबको हैक कर लेते हैं, डिवाइस लगा के या जो भी लगा के हैक कर लेते हैं। हैक करने के बाद जब उस आदमी वो पेमेंट अगर समय से नहीं कर पाता 2 दिन के बाद, तो उसको सोशली और हरासमेंट करते हैं, उनकी पूरी फैमिली को बदतमीजी और लूज टॉकिंग करते हैं। और जो भी इनके कॉन्टैक्ट में जितने भी परिवार के, रिश्तेदार के जो भी नंबर होते हैं लिस्ट के अंदर, तो उनको वो एक टारगेट बनाते हैं ताकि उनको हम प्रेशर करेंगे तो आपस में झगड़ा होगा और उसके बाद क्या नाम, वो क्या पता पैसे दे दे, और गाली गलौज उनकी जारी रहती है। कौन कौन सी कंपनियां हैं थोड़ा सा बताएं। मैं खुलासा करने जा रहा हूँ। इसमें चाइना की बहुत बड़ी कंपनी, इनका भारत सरकार ने निरंतर ये प्रयास भी चल रहा है भारत सरकार का, और करा भी है कि ये इंडिया में ये काम नहीं करेंगी। उनका नाम है टैप क्रेडिट, पैसा लोन, उधार लोन, बबल लोन, वन हैपन और कैश बिन, सोनीपत लोन, रुपए बाज़ार, रुपए फ्ले, ओके कैश, फ्लैश पैसा, एक्सप्रेस क्रेडिट, ग्राम लोन, लिटिल ब्रो, यू कैश, रीपे लोन, क्रेजी वे, ये तमाम इस तरह की कंपनियां हैं। कैश बिन और कैश लिंक और भी मैं आपको कंपनियां बता देता हूं, जो बहुत सारा इनका एक लिस्ट है, जो कंपनी का डाटा हमने भी कुछ निकाला है। कैश जॉय है, बबल लोन है, रुपए बाज़ार है, और यू कैश है, टॉप कैश है, लोन ऐप है, किस्त कार्ड है, किस्त फाइनेंस है, क्रेजी रूबी है, कैश रोड है, ओपन कैश है, लोन ग्राम है। साथियों, ये सभी कंपनियां भारत सरकार ने निरंतर जो हमारे देश के अंदर जो चल रही हैं, इनका बहिष्कार हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी करा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारे देश में बखूबी जो है अपना काम कर रही है। और हमारे इंडिया का जो भी पैसा है वो चीन जा रहा है बड़ी तेज़ी से। और जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं या कोई भी एक अपने जो व्यक्ति हैं, वो अपने सोशल उस चीज़ के लिए या अपने पर्सनली लाइफ के लिए छोटा मोटा उधार लेते हैं, 2000, 4000, 5000, 6000, तो उसके ब्याज में वो अपना इंटरेस्ट भी लेते हैं तुरंत। जैसे हमने 5000 का लोन अप्लाई करा, तो 5000 के लोन में वो 1300-1400 समथिंग जो है ऑलरेडी काट लेते हैं। और उसमें 7 डेज़ का पीरियड होता है। 7 डेज़ के बाद 8वां दिन भी लग गया तो उसमें आपके सामने है कि किस तरह गाली बकते हैं। और परिवार के लोगों को, या सबसे बड़ा इसमें विकास जी ताजुब की बात यह, अगर किसी व्यक्ति ने लोन लिया IPC की धारा 138 में और 420 में प्रावधान क्या है कि आप किसी के ऊपर 138 में क्या होता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है कि कोई भी व्यक्ति अगर लोन लेता है तो उसको 3 महीने का समथिंग एक टाइम दिया जाता है कि आप इसको पेमेंट अगर आपको करनी है तो उसको करा जाए। और ये 3 महीने का उसमें 3 महीने का एक मोटा मोटा राउंड ऑफ कोर्ट भी टाइम देती है। लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन से कानून पे चल रहे हैं लोग और देश के अंदर ये हमारे देश में निरंतर काम कर रहे हैं और परिवार के लोगों को इतना हरासमेंट कर रहे हैं, गाली बक रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, माँ बहन की, यानी सब आपने सुना भी है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इससे इन ऐप कंपनी के द्वारा जो और भी लोगों ने लोन लिया है, अभी मैंने कल हाई कोर्ट के प्रशांत एडवोकेट से बात भी करी थी, उन्होंने बताया कि मनीष जी सब कंपनियां फ्रॉड हैं, फर्जी हैं, तो आप इनका फ़ोन आए तो इग्नोर करना। मैंने बोला तो उसके बाद भी फ़ोन कर रहे हैं, हमारे परिवार को लोग फ़ोन कर रहे हैं, तो बोला इनका कुछ नहीं होना, इनका ऐसा है, ये हमारे देश में तो काम कर रही हैं, इनका समय लगेगा, बड़ा लंबा प्रोसीजर है इनको पकड़ने के लिए।
इनका यही है कि फ़ोन आए तो इग्नोर करो। और उन्होंने ये भी बताया कि इस कंपनियों के बारे में सबको सावधान भी करो, पूरे देश के प्रत्येक नागरिक को, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले एक आदमी ने, लड़के ने सुसाइड भी कर लिया था। और इससे पहले भी ऐसे कई केस आए हैं जो छोटे छोटे पैसों के चक्कर में कई लोगों की लाइफ में जो है परिवार में झगड़े और इस तरह के अचीवमेंट होने लगे हैं। अब ये सबसे मज़े की बात इसमें क्या है कि ये लोग करते क्या हैं, ये फ़ोन का जितना भी डाटा होता है, इमेज, पिक्चर हो गई, जैसे जस्ट लाइक टू मेरी कोई सेल्फी है, मैंने कोई फ़ोटो अपनी आधार कार्ड की, पैन कार्ड की खींच रखी है, ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, पूरे डाटा को हैक कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो उसमें से जैसे 400 नंबर मेरे इन्होंने चोरी करे समथिंग, तो 400 में से 10 को पहले टारगेट बनाते हैं, उन 10 में से छांटते हैं कि ये कौन से क्लोज हो सकता है। जिस नाम से आपने सेव करा होगा ना, तो उनको लगता है कि ये इसका रिलेटिव है, तो हम इसको हरासमेंट करेंगे, तो ये व्यक्ति उसको हरासमेंट करेगा और हमारा पेमेंट आ जाएगा। इनका ये रहता। और अगर आप इनको, जैसे आप बोलते हो कि कल दे देंगे, परसों दे देंगे, तो इनके साथ आपके सामने हैं कि गाली गलौज मिलती, माँ बहन, ये मैं पूरे परिवार को उठवा दूंगा, ये करवा दूँ, वो करा दूंगा। मेरा ये कि मैं इस मैटर को आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मैंने FIR इसकी मैंने ऑलरेडी, मैं आपको दिखा दूँ, PS प्रेमनगर थाना मैंने इसको कंप्लेंट करा दी है, DD नंबर है, और साइबर क्राइम के अंदर भी मैंने कंप्लेंट करा दी है, 100 नंबर पे भी मैंने इसकी कंप्लेंट करा दी है। लोकल थाने से भी ये जवाब आया कांस्टेबल का कि भाई इसको कंप्लेंट करा दिया आप, रोज हम नंबर ट्रेसिंग पे लगा देंगे जो भी लोग हैं, और इसकी जो जांच है ऊपर तक आप बढ़ाओ, जो भी हो सकता है। अब हम इसके बाद इसको एक PL हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी देंगे और हाई कोर्ट में भी देंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी देंगे। अगर ये कंपनी है तो इनके लीगल एडवाइज़र कौन लोग हैं, सबसे पहली बात। अगर कोई भी, जब कंपनी MBFC कंपनी होती है, भारत सरकार जब किसी को नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस देती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक लाइसेंस मिलता है फाइनेंस कंपनी चलाने का। क्या इन सभी कंपनियों के पास लाइसेंस है? पहली बात तो ये इनकी जांच होएगी, बहुत बड़ी लिस्ट है। देश के अंदर ये निरंतर ये चल रहा है कि चाइना कंपनी का बहिष्कार करना, खुद देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि चाइना कंपनी को बहिष्कार करो, तो बहिष्कार तो हो नहीं रहा, ये देश के हमारे नागरिक का बहिष्कार हो रहा है। अगर देखा जाए तो सोशली हरासमेंट कर रहे हैं, उनके परिवार के लोग कर रहे हैं। पहले तो इनका डिटेल निकाला जाए कि ये कंपनी का कौन सर्वा है। अगर मैं आपको कुछ रिकॉर्डिंग है मैं सुना दूं, तो उन्होंने भी मेरे को बोला कि इसके मालिक का नाम जो चीन का मालिक है, मैं सुना भी दूं आपको। उन्होंने खुद बताया कि इसका चीन लगातार इस तरीके की तमाम घटनाएं हमारे चारों तरफ होती हैं, लेकिन वो संज्ञान में आती नहीं है। मनीष जी ने ये मुहिम उठाई क्योंकि इन्होंने सिर्फ मात्र 3,000-4,000 रुपये का लोन, एक ऑफ़र भी होता है कि लोग सोचते हैं कि भाई इस तरीके का अगर लोन है और इन फ्यूचर अगर हमारे साथ कुछ घटना घटती है या मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं लोन लेकर मुझे लोन मिल सकता है, क्योंकि बड़ा अमाउंट तो किसी के घर पे भी नहीं है। तो मनीष जी ने भी कुछ इसी सोच के साथ जब मैंने पूछा कि ये कंपनियां के सर्वा कौन है, तो एम्प्लॉई ने, जो उनका ऑफिस का एम्प्लॉय था जो गाली पकड़ा था, उन्होंने बोला कि चीन इसको क्या नाम है टैकल कर रहा है इंडिया में बैठ के, चाइना में बैठ के इंडिया में इन्होंने कॉल सेंटर बना रखे हैं, बेंगलोर, चेन्नई, जो ये अपना कई तरह के लोकेशन बनाते हैं, क्योंकि इनका एग्जैक्ट तो लोकेशन है नहीं, वो तो साइबर क्राइम, साइबर सेल वाले जो हैं वो पता लगाएंगे इस पर कि कहाँ बैठे हैं लोग। कभी बताते हैं चीन, कभी बांग्लादेश बोलते हैं, कभी बोलते हैं हम बाहर से बोल रहे हैं, कई बोलते हैं हम बेंगलोर से बोल रहे हैं, कई बोलते हैं हम चेन्नई से, तमिलनाडु से, गुड़गांव से, नोएडा से। तो तमाम ऐसे छोटे छोटे इन्होंने सेंटर बना रखे हैं, वहाँ से इस तरह की फर्जी कॉल करते हैं। अगर इनकी पेमेंट भी कर दें, मैंने पेमेंट भी करी, ये नहीं कि पेमेंट नहीं करी, अगर पेमेंट भी कर दी, अभी मेरे पास खुद एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि इसको पेमेंट कर दो। मेरे पे स्टेटमेंट भी है, मेरा कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट भी है, मैंने 58,000 समथिंग जो मैंने लोन लिया वो मैंने पेमेंट भी करी है, मेरे पे स्टेटमेंट भी है। और मैं तभी मैंने FIR करवाई। अगर चोर आदमी होगा तो क्या वो FIR करवाएगा थाने में जाके? अगर मैंने लोन लिया तो मैं लोन दिया भी तो, लेकिन ये कौन सा रूल है, ये कौन सा कानून है कि यार ये मुझे समझा दो सही तुम। अगर कोई व्यक्ति पेमेंट, अगर कल मैंने परसों बोल दिया कि दे दूंगा, तो ये मेरे सबसे बड़ी बात क्या है, मैं तो खुद इन पर मानहानि का केस इन सभी कंपनियों के ऊपर करना चाहता हूँ, जो चीन की हो, जो फ्रांस की हो, कहीं की भी हो। कि सबसे पहली बात कि जब हमारे देश में इनका बहिष्कार है तो ये काम कैसे कर रही हैं? चलो मैंने लोन ले लिया, मैं आपकी बात मैं मना नहीं कर रहा, मैंने लोन ले लिया, क्योंकि मैंने देखो सबसे पहले एप्लीकेशन में क्या लिखा भी है, ये तो है नहीं मैं मना कर रहा हूँ, ये भी देखो मैंने क्या लिखा। साविनी निवेदन ये है कि चाइनीज़ ऐप कंपनी से लोन लिया और इन सभी कंपनियों को लोन का पेमेंट 1 से 2 दिन लेट हो गया, तो इन्होंने मनीष कनौजिया के पूरे मोबाइल फ़ोन को हैक करके डाटा चोरी किया और मेरे पूरे परिवार की फ़ोटो, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, मेरे जिया सचिन और तमाम मेरी बहन तन्नू वन्नू, जो ये मनीष कनौजिया और मेरे पूरे व्यक्तिगत लोगों को मैसेज द्वारा मेरी व्यक्तिगत छवि को बेकार करने का काम कर रहे हैं। चाइनीज़ ऐप कंपनी को लगभग
65,000 तक का मैंने पेमेंट 58 से 65,000 समथिंग मैंने पेमेंट कर दिया है। और जो मेरी आउटस्टैंडिंग जो मेरी बची है पेमेंटों की, मैं उसको भी मना नहीं कर रहा। लेकिन मैंने क्यों रोका, मैं आज आपके चैनल से मैं बता रहा हूँ मैंने क्यों रोका। मैंने 14 तारीख तक मैंने पेमेंट करा, 10 तारीख को करी, 11 को करी, 12 को करी, 13 को करी, 14 को करी। और मेरे सामने आई विटनेस मेरे परिवार के लोग भी थे, मैं कर भी रहा था। सवाल ये था मैं क्यों रुका। इन्होंने जब ब्लैकमेलिंग करी कि मैं लिंक भेज रहा हूँ इसमें जमा कर दो, क्योंकि चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही कि पेमेंट हम किसको दें। मैंने बोला भाई अपना अकाउंट नंबर दो, क्योंकि मैंने जैसे लिंक भेजा, लिंक पे तो मैंने कई लोगों की पेमेंट करी है। फिर कोई ना कोई आता, मैं वो अकाउंट नंबर नहीं दे रहा। कुल मिला के मैंने पूछा, मैंने अकाउंट नंबर दो, IFSC कोड दो, तुम्हारा 1 लाख भी है ना तो 1 लाख भी जमा होगा, ठीक है, और तुरंत होगा। लेकिन अभी तक कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही कि भाई ना, वो बोलते हैं कि जैसे ऐप से लिया उस ऐप में जाके क्लिक कर दो। अब ऐप से तो मैंने कम से कम 17-18 कंपनी को मैंने पे कर दिया है अमाउंट, मेरे पे स्टेटमेंट है 58,000 की समथिंग की। तो उसके बाद भी क्यों फ़ोन आ रहे हैं। अगर फिर मुझे 100 नंबर पे मैंने कॉल करी, 100 नंबर ने फिर IO को ट्रांसफ़र केस करा, PS प्रेमनगर रोहिणी डिस्ट्रिक्ट DCP। वहाँ से फिर एक कांस्टेबल का फ़ोन आया, उसने मेरे को ये बोला कि मनीष जी इनका 1 रुपया भी नहीं देना, और किसी परिवार के व्यक्ति के पास फ़ोन आता है, ये फर्जी लोग हैं, चोर लोग हैं, इसको इग्नोर करो बस। ये मेरी बात हुई। और मैं कल भी थाने में गया, कल भी उसने यही बात बोली। जब मैं कंप्लेंट की दोबारा इसको करवाने गया था, DD जब इन्होंने चढ़ा के दिया मेरे को, तो उन्होंने बोला कि इन नंबरों से सबसे बचो आप, ये फर्जी लोग हैं, चोर लोग हैं, ये अगर इनको बोलो तुम्हें पैसा चाहिए ना तो तुम घर पे आ जाओ, तुम्हारा जो पैसा तुम्हें इज्जत से मिलेगा, तुम आ जाओ एक बार घर पे। जब पुलिस वाले ने डायल नंबर उनको भी करा तो उनको भी उन लोगों ने गाली बकी। और उन्होंने ये भी बोला कि हमारा कोई दिल्ली पुलिस हो, चाहे साइबर सेल हो, चाहे कोई भी हो, यानी इवन तक देश का प्रधानमंत्री भी हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता, यानी उनके ये वर्ड हैं। तो ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही कि इनका कौन अथॉरिटी दे रहा है, कौन परमिशन दे रहा है, और ये कौन सी जो क्या नाम है लॉ पे चल रहे हैं, कौन से कानून पे चल रहे हैं। क्या चीन का लॉ ऐसा कहता है क्या अगर किसी ने पैसे ले लिए तो उसको गाली बकोगे। हमारे देश के अंदर तुम अगर कंपनी चला रहे हो तो सबसे पहली बात है इनका MBFC एक लाइसेंस होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त। वो लाइसेंस इनके पास होना चाहिए, ठीक है। उसकी एक कॉपी होती है, उसका पूरा आर्टिकल होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अथॉरिटी एक फाइनेंस कंपनी को, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को एक लाइसेंस चलाने के लिए। मनीष जी तमाम लोगों को क्या कहना चाहेंगे। मैं देश के आज पूरे देश के लोगों को मैं तमाम आह्वान करना चाहता हूँ आज अपने इस जस्टिस इंडिया TV सोशल मीडिया के माध्यम से कि ये छोटी मोटी बात नहीं है भाई। आज जो मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ है ये बहुत बड़ा मैटर है, क्योंकि आप भी इसके शिकार ना हो। तो मैं इसलिए आपको, जितने भी युवा हैं, जितनी फैमिली है जो अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीवन यापन करते हैं, भूल के भी किसी भी लिंक को, ऐप कंपनी के लिंक को क्लिक ना करें, नहीं तो आपका डाटा, आपकी सारी पर्सनल लाइफ की ज़िंदगी की चीज़ें वो हैक हो जाएगी, चली जाएगी, और आपका कुछ नहीं होने वाला, और आप परेशान रहोगे पूरी ज़िंदगी, और आपके परिवार में आपके लोगों का आपस में झगड़ाते रहता रहेगा, ठीक है। हाँ, जो भी कॉल लोग कर रहे हैं फर्जी कॉल, इन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सबसे पहली चीज़। और मैं तो इस कंपनी का आगे तक मैं PL डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी लगाऊंगा, रोहिणी कोर्ट के अंदर हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट पड़ती है। उसके बाद इस मैटर को हाई कोर्ट भी लेके जाएंगे समय के अनुसार, और समय पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जाएंगे, क्योंकि सवाल मेरा नहीं है। मेरा तो चलो 30-40 हज़ार का सवाल कहीं ना कहीं 130 करोड़ जनता का। सबसे बड़ा मैसेज ये है कि चलो एक 30,000 रुपये का, आपने भी देखा हम सोशल लाइफ में इतना खर्च करते हैं कि हम 2-4 हज़ार रुपये किसी का रखेंगे क्या। हम तो लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हम इनका 2-4 हज़ार रुपये रखेंगे। हमें चिढ़ इस बात से हो गई है कि ये व्यक्ति, जो लोग हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में जो इतना गलत व्यवहार कर रहे हैं और हमारे परिवार के लोगों को आपस में भिड़वा रहे हैं, और व्यक्तिगत हमारी जो छवि है, सोशल मूवमेंट से हम जुड़े हुए लोग हैं, हमारे समाज में मैसेज गंदा देना चाहते हैं कि ये इस तरह का चोर है, डकैत है, फलाना है, पैसे खा गया, ये है वो है। क्या वो भारत सरकार के क्या मोहर लगी हुई है, वो मुझे चोर बोलेंगे। पहले वो खुद तो अपना एड्रेस बताएं। चोर कभी थाने जाता है? चोर तो उल्टा थाने से भागता है। और मैं अगर चोर होता तो मैं क्या पुलिस रिपोर्ट थाने में कराने जाता? मुझे एक बात बताओ, चोर आदमी कहाँ जाता है? चोर दुबकता है या थाने में जाता है? चोर तो भागता है। पुलिस किसका पीछा करती है? चोर का जब पीछा करती है तो चोर थाने जाता है या भागता है अपनी जान बचा के? अगर मैं चोर होता तो मैं साइबर क्राइम में क्या कंप्लेंट देता? क्या प्रेमनगर थाने में कंप्लेंट देता? तो ये उन लोगों के लिए सबसे बड़ा मैसेज है जो अनपढ़ जाहिल गवार हैं, जो इन बातों को नहीं समझ। पूरा मामला नागलोई का है और इस समय मैं नागलोई में ही था। किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन बीच में ऐसी घटनाएं भी हमारे बीच में होती हैं जो तमाम देश के लोगों को जानना ज़रूरी है।
आप लोग भी सावधान हो जाइए। अगर आप लोग लोन लेते हैं तो कहीं ना कहीं बैंक से लोन लें, इन चाइनीज़ ऐपों के चक्कर में ना पड़ें। अगर आप पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप और आपकी फैमिली और आपके जितने भी रिलेटिव हैं वो ज़रूर परेशान होने वाले हैं, जिस तरीके से मनीष कनौजिया जी के साथ हुआ है। इन्होंने FIR भी करवा दी है, साइबर क्राइम में भी ये केस दे दिया है, आगे कोर्ट में जाने की बात भी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये पूरी घटना नागलोई की थी। मैंने आपको दिखाया किस तरीके से चाइनीज़ ऐप जो है वो किस तरीके की आपके साथ हरकतें कर सकते हैं। तो सतर्क रहिए, होशियार रहिए। जय हिंद। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्टिस TV इंडिया।